नमस्कार दर्शक मित्रों, संत प्रेमी चैनल में आपका स्वागत है। मैं महाकुंभ पर्व की यात्रा में हूँ और यहाँ पंडाल में सब जगह मैं जा रहा था तो कई अखाड़े हैं। तो यहाँ मैंने सनातन संस्था देखी, वहीं पे गया और वहीं उसने अच्छा लगाया कि नमन कैसा करना चाहिए, आरती कैसा करनी चाहिए, देवता को प्रणाम करना कैसा चाहिए, साष्टांग प्रणाम कैसा करना चाहिए। हमारे संस्कृति, हमारी भारत की संस्कृति में जो जो क्रिया है दर्शन की ऐसी वैसी सब, वो हमारे साथ डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जुड़ चुके हैं। आइए हम उसको सुनते हैं, उसकी वाणी को सुनते हैं और हम समझ करके आचरण में लेके सही हम यहाँ का फल है, देवता को जो पसंद होके हमको फल देते हैं, कैसे फल देते हैं आइए हम जानते हैं। पहले तो आपका नमस्कार, आप हमारी संत प्रेमी चैनल में जुड़ जाए, इसके लिए आपको धन्यवाद। अपना कीमती समय हमको दिया, धन्यवाद आपको। सच्ची महिमा है। कैसे दंडवत करना चाहिए, प्रणाम कैसा करना चाहिए, यज्ञ आदि होम कैसा करना चाहिए, जिससे करके हमको सही फल मिले, कुछ हमारा दर्शक मित्रों को बता दीजिए। सबसे पहले इस संत प्रेमी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और संत प्रेमी चैनल का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। एक व्यक्ति करके जब हम हिंदू करके जन्म लेते हैं तो हम तो जन्म हिंदू होते हैं, जी जी। परंतु हमारे ये जो संस्कार होते हैं, हमारी ये जो धर्म शिक्षा है, ये हमें कर्म हिंदू बनाते हैं। और हमारा धर्म कर्म प्रधानता सिखाता है कि हमें जो ज्ञान ईश्वर ने दिया है, चाहे वेदों के शास्त्रों के माध्यम से हो, तो उसका आचरण करके अपने जीवन का जो लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति है, आनंद प्राप्ति है, उसको कैसे प्राप्त करें, ये हमारे धर्मशास्त्र हमें बताते हैं। परंतु गत 75 वर्ष में हमारे भारत में अल्पसंख्यकों को धर्म शिक्षा देने का प्रावधान था, परंतु हिंदुओं को शिक्षा देने का कोई प्रावधान सरकारी स्तर पे नहीं था। तो उसका ये परिणाम हुआ कि 3 पीढ़ी के बाद आज समाज ये भूलते जा रहा है कि हम हिंदू है तो क्यों है, हम हिंदू होने का मायना क्या है, हमें अपने धर्म के बारे में क्या क्या पता रहना चाहिए। तो हमारा दैनंदिन जो आचार है वो कैसे होना चाहिए। तो सवेरे जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हमने कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए, भूमाता पर पहला चरण स्पर्श करते हैं तो चरण रखते समय भूमाता के लिए क्या प्रार्थना करना चाहिए, या हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में दर्शन कैसे करना चाहिए। हमारा मुख मार्जन है, जैसे हम मुंह को अभी तो ब्रश से दांत घिसते हैं, परंतु हमारी सनातन परंपरा में किस तरह से स्नान करें, मुख शुद्धि कैसे करें, वस्त्र कैसे परिधान करें, हम रसोई कैसे पकाएं, अन्नपूर्णा माता का महत्व क्या है, अग्नि देवता का महत्व क्या है, या हम जब भोजन लेते हैं तो भोजन परोसने की विधि क्या है, भोजन ग्रहण करने की विधि क्या है, मीठा पहले खाए या अन्य अन्न पहले खाए। इन सभी बातों का मायना है जो शास्त्र आज आप यहाँ पर देख रहे हैं। मंदिर में जाने के बाद कलश दर्शन क्या होता है, पहले सीढ़ी का दर्शन क्यों करते हैं, या मंदिर में नंदी होता है या कछुआ होता है तो उसका महत्व क्या है, या उनका दर्शन करके वहां से भगवान का दर्शन करने की क्या विधि है, परिक्रमा कैसे करें, अगर पुरुषवाचक देवता है तो सम संख्या में क्यों परिक्रमा करते हैं, शक्तिवाचक यानी स्त्री देवता है तो विषम संख्या में क्यों परिक्रमा करते हैं। यहाँ से लेके भारत हिंदू राष्ट्र क्यों बने, विश्व में जहाँ बहुसंख्यक पॉपुलेशन इस्लाम है, उन देशों ने स्वयं को इस्लामिक स्टेट या इस्लामी देश घोषित किया है। अधिकतर जहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन अधिक है तो बहुत से लोगों ने स्वयं को क्रिश्चियन स्टेट घोषित किया है। और जो क्रिश्चियन देश सेक्युलर है, जैसे हम अगर इंग्लैंड का उदाहरण लेते हैं तो इंग्लैंड सेक्युलर तो है परंतु वो अधिकृत तौर पर चर्च ऑफ इंग्लैंड को संरक्षित करता है। तो सेक्युलर होकर भी वो चर्च का संरक्षण कर सकते हैं। तो भारत हिंदू बहुल नागरिकों का देश है, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित नहीं हो सकता है। भारत का संविधान सनातन धर्म को अधिकृत तौर पर क्यों नहीं उसको संरक्षित कर सकता है। तो हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए। ऐसे अनेक आयामों में हम इस प्रदर्शनी के माध्यम से समाज में जागृति कर रहे हैं। 16 संस्कार क्या है, हमारे त्योहारों के पीछे धर्मशास्त्र क्या है, 4 वर्ण 4 आश्रम, हमारे 4 ऋण क्या है, 4 पुरुषार्थ क्या है, पुनर्जन्म क्या है, कर्मफल का सिद्धांत क्या है, मृत्यु के पश्चात के जीवन क्या है। तो हिंदुओं के सभी मायने जो है उन मायनों को अब साधारण विधि है कि जन्मदिन कैसे मनाए,
हम कुमकुम तिलक करते हैं, आरती उतारते हैं, घर में बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, पास के मंदिर में जाते हैं, कुल गुरु, कुल पुरोहित, कुल देवता के दर्शन के लिए जाते हैं। उस समय नए वस्त्र परिधान करते हैं, मिठाई बांटते हैं। तो हमारी परंपरा ये है। मगर केक पर नाम लिखना, उस पर मोमबत्ती जलाना और केक को काटना, यह कितनी गलत परंपरा है। तमसोमा ज्योतिर्गमय। हम चाहते हैं कि तमस से ज्योतिर्मय, यानी अज्ञान या अंधेरे से हम ज्ञान या प्रकाश की तरफ जाए। और जन्मदिन के दिन हम फूंक कर अगर मोमबत्ती को बुझा देते हैं तो उजाले को अंधेरा करे, यही समझ में नहीं आता है। तो ऐसी कुछ बातों को लेकर हम हिंदुओं को जो धर्म अज्ञान है, जो धर्म शिक्षा या ये न देने के कारण उनको अभी अपना स्वयं का धर्म पता नहीं है, तो पश्चिमात्य परंपरा को ही वो अपनी परंपरा समझकर भूल बैठे हैं कि हम कौन थे। तो अपना स्वबोध हो, अपना स्वधर्म का बोध हो, हमारा ये स्वराष्ट्र, ये स्वतंत्र हो, ये हिंदू राष्ट्र बने, इसके बारे में प्रबोधन करने वाले आपको अनेक प्रदर्शनी के फ्लेक्स के माध्यम से हम समाज को बता रहे हैं और उसके माध्यम से समाज बड़े पैमाने में हमसे जुड़ भी रहा है। आज हमारे युवा लोगों को क्या संदेश देंगे? हमारा सनातन धर्म अत्यंत वैज्ञानिक धरातल पर है। हमारा धर्म कोई पिछड़ा हुआ नहीं, हमारा धर्म एक विज्ञान है। नाम जप जब हम करते हैं तो नाम जप की ऊर्जा से हमारी चित्त शुद्धि होती है, हमारे मन में एक भाव निर्माण होता है। एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि विज्ञान की मर्यादा हमें समझ में आना चाहिए। विज्ञान की उपयोगिता है, परंतु उसकी मर्यादा को हमने जानना चाहिए। जैसे भौतिक शास्त्र है, फिजिक्स है, तो फिजिक्स के विज्ञान के लिए हम केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को लागू नहीं कर सकते हैं। केमिस्ट्री के विज्ञान को सिद्ध करने के लिए हम बायोलॉजी के प्रिंसिपल को लागू नहीं करते। हर विज्ञान के अपने एक प्रिंसिपल होते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म भी एक शास्त्र है और अध्यात्म शास्त्र के भी अपने एक तत्व है, प्रिंसिपल्स है। तो हम अध्यात्म शास्त्र के तत्वों को, प्रिंसिपल्स को सिखाते हैं और उसके आधार पर अध्यात्म को विज्ञान हम प्रूव कर सकते हैं। मगर आप कहेंगे कि फिजिक्स या केमिस्ट्री के प्रिंसिपल से आप अध्यात्म को सिद्ध करो, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको अगर दूध को नापना है तो लीटर का माप होता है, आपको कपड़ा गिनना है तो मीटर का नाप होता है। कोई मूर्ख व्यक्ति हो सकता है कि मीटर से हमको दूध गिन के बताओ कोई कहने वाला है। तो आधुनिक विज्ञानों के निकष पर आप अगर अध्यात्म विज्ञान को सिद्ध करने की मांग करते हैं तो ये तो वही मूर्खता होगी कि हमको दूध लीटर में नहीं, हमको मीटर से नाप के बताओ। तो हर विज्ञान के तत्व को जानो, अध्यात्म शास्त्र के तत्व को जानो और हमारे धर्म की आध्यात्मिक विज्ञानता और आधुनिक विज्ञानता के साथ उसकी जो एकता है उसको समझने का प्रयास करो। तो सनातन धर्म अत्यंत वैज्ञानिक है और वो विश्व गुरु बनने की सक्षमता और समर्थता रख सकता है। वसुदैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार, ये कल्पना सनातन धर्म देता है। और इसके बाद जो समाज के लिए हानिकारक तत्व है, जो समाज में विद्वेष, विष या भय निर्माण करते हैं, तो उसके लिए दंड करने का प्रावधान भी सनातन बताता है। तो विश्व शांति का सही मार्ग सनातन धर्म परंपरा के उत्थान से ही जाता है। यह समझकर हमें अपने जड़ों से, अपने धर्म परंपरा से जुड़ने की आवश्यकता है और इससे ही विश्व शांति या विश्व एक कुटुंब बन सकता है, ऐसे मुझे लगता है। तो आप आइए, जुड़िए, हम एक साथ मिलकर विश्व को एक आदर्श परिवार बनाएंगे। आपने बोला भारत एक ऊंचाई पर पड़े, शिखर पर जाए और हमारा विश्व गुरु बने, हिंदू राष्ट्र बने। तो ये हिंदू राष्ट्र बनने के लिए हमारा क्या दायित्व है, आम लोगों का क्या दायित्व है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी सरकार, चाहे मोदी जी के रूप में हो, योगी जी के रूप में, वो अपना दायित्व निभा रहे हैं, परंतु हम चाहते हैं कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ। तो हमें प्रतिदिन 1 घंटा देने की आवश्यकता है। हमें एक हिंदू व्यक्ति, एक हिंदू संगठन करके एकत्रित आके संगठन बनाना है। हमें धर्म को जानना है, धर्म को आचरण में लाना है, हमें साधना करनी है, अपने अंदर की देवता को जागृत करना है और उसके बाद हमारी परंपरा विश्व को एक नई दिशा देने के लिए हमें भारत के बाहर भी जाकर अपने धर्म की वैज्ञानिकता, अपने धर्म की उपयोगिता अन्य पंथ और अन्य देशों को भी बतानी होगी। और जिस तरह से आज भारत मोदी जी और योगी जी के माध्यम से एक बड़ी ऊंचाई पर जा रहा है, उसी तरह से हम भी समाज को उस ऊंचाई तक लेकर जाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र के लिए सक्षम बनाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। आपने
कई अच्छी अच्छी बात कही, इसके लिए आपको धन्यवाद। फिर नए नए अपडेट में देता रहूंगा। संत प्रेमी चैनल, महेश कामोठे।